हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में, जानेंगे डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन बेसिकली ये होता है कि व्हेन लार्जर पार्टिकल गेट्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर सिंपलर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, जब क्या हो बड़े बड़े पार्टिकल आप क्या करें, बड़े बड़े पार्टिकल जब एंजाइम के प्रेजेंस में, बड़े पार्टिकल जब एंजाइम्स के प्रेजेंस में छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाए, छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाए, उसी को क्या बोला जाएगा? उसी को बोला जाता है डाइजेशन। डाइजेशन इज नथिंग बट द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर पार्टिकल इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। ऐसा तो है नहीं कि हम रोटी पूरा का पूरा खा जाते हैं। रोटी पहले क्या करेगा, सलाइवा के माध्यम से थोड़ा सा छोटा टूटेगा, पहले सलाइवा के माध्यम से टूटेगा, उसके बाद एसोफेगस में जाएगा, स्टमक में टूटेगा, स्टमक से फिर जाएगा स्मॉल इंटेस्टीन में, वहां टूटेगा, स्मॉल इंटेस्टीन में फिर बढ़िया से एब्जॉर्ब होने के बाद ही ये लार्ज इंटेस्टीन में जाएगा, जहां पे ये क्या करेगा, ये कुछ समय के लिए स्टोर होता है, जो क्या करते हैं आप बाद में इसे फीकल मैटर के रूप में बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब हम इस प्रोसेस को एक एक करके समझेंगे कि डाइजेशन कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो डाइजेशन आई होप सबको समझ में आ जाएगा कि डाइजेशन क्या है। जब बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाए, जब बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाए विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, उसी को क्या बोला जाता है? डाइजेशन। तो डाइजेशन शुरू हो जाता है कहाँ से? माउथ से ही शुरू हो जाता है। डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है? माउथ से ही। और डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाएगा। और डाइजेशन की बात करें तो मुंह में पाया जाता है सलाइवा। मुंह में क्या पाया जाता है? सलाइवा। और सलाइवा क्या होता है? ये खाने को लुब्रिकेशन देता है, प्रोटेक्शन देता है और डाइजेस्ट करता है। खाने में जो स्टार्च पाए जाते हैं, जो ग्लूकोज पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं कहाँ पे? माउथ में ही। माउथ में ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं 30% तक। ठीक है, कितने परसेंट ब्रेक डाउन हो जाते हैं? 30%। और मुंह में ही हमारा डाइजेशन होने शुरू हो जाता है स्टार्च का। अब ये फर्दर जो भी हम प्रोटीन, विटामिन, फैट ये सब खा रहे हैं, ये मुंह में ब्रेक डाउन नहीं होता है। ये कहाँ ब्रेक डाउन होगा? आगे आने वाले जो स्टमक के पार्ट हैं, लीवर के पार्ट हैं, इसमें से निकलने वाले एंजाइम से, इनसे ब्रेक डाउन होगा ये। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? मुंह में पाई जाती है कौन सी एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम और एमिलेज, या इसे टाइलिन भी बोल सकते हैं। एमिलेज और टाइलिन या टाइलिन, ये एमिलेज या टाइलिन स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगी। 30% स्टार्च माउथ में ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब ये भोजन कहाँ चला? इसोफेगस के माध्यम से पेट में आया। पेट में भोजन ये 4 से 5 घंटे तक स्टे करता है। 4 से 5 घंटे तक स्टे करेगा। ठीक है, 4 से 5 घंटे रुकने के बाद स्टमक में पाया जाता है क्या? स्टमक का फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज का, ग्राइंडिंग का, ग्राइंडिंग मतलब उसे खाने को छोटे छोटे भाग में तोड़ने का, मिक्सिंग का, एसिड सिक्रेशन का। अब मिक्सिंग कैसे करेगा? जैसे हम सुने होंगे, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खाना कभी भी खाइए तो भरपेट मत खाइए। क्यों भरपेट मत खाइए? क्योंकि स्टमक खुद क्या करता है? उस भोजन को मिक्स करता है, चर्निंग मूवमेंट करता है, ताकि ये भोजन क्या हो? मिक्स हो। मिक्स करने से क्या होगा? आसानी से डाइजेशन होगा। मिक्स करने से आसानी से डाइजेशन होगा। अगर ये भरा होगा तो न मिक्स हो पाएगा, न इसका सही से डाइजेशन हो पाएगा। और दूसरी बात हम ये भी कहते हैं कि जब भी भोजन करें तो कम से कम 45 मिनट का गैप रखें पानी पीने के में। क्यों पानी पीने में इसलिए गैप रखें? क्योंकि हम जानते हैं कि व्हेन एसिड, जब एसिड में क्या किया जाए? वाटर ऐड कर दिया जाए। एसिड में जब पानी ऐड हो जाता है तो फिर वो एसिड का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। और एसिड पाया जाता है कहाँ पे? स्टमक में और बाकी सारे पार्ट्स में एसिड। एंजाइम क्या है? एसिड। एंजाइम, एंजाइम वर्क नहीं करेगा अगर वाटर ऐड हो गया उसमें। तो इसलिए हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं 45 से 50 मिनट तक पानी पीना खाना खाने के बाद। अब ये भोजन यह 4 से 5 घंटा रहा पेट में, और पेट में 3 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl, म्यूकस और पेप्सिन एंजाइम। HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl का क्या काम है? HCl गिव्स एसिडिक मीडियम टू द फूड। HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम देता है फूड को और डाइजेस्ट करता है फूड को। फूड को डाइजेस्ट करेगा। और चूंकि HCl क्या है?
HCl तगड़ा एसिड है, तो भाई पेट की भी तो रक्षा करनी होगी, क्योंकि ये HCl तगड़ा एसिड है तो पेट को भी तो जला सकता है। तो पेट के लेयर की सुरक्षा के लिए अंदर पेट के क्या बना हुआ है, कौन सी लेयर बनी हुई है, म्यूकस लेयर बनी हुई है। कौन सी लेयर बनी है, म्यूकस लेयर। और तीसरी एंजाइम जो पाई जाती है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन इनएक्टिव स्टेज में है और इसे एक्टिव कराता है कौन, HCl। पेप्सिन को एक्टिवेट कराएगा HCl को, HCl एक्टिवेट कराएगा पेप्सिन को इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन के रूप में एक्टिवेट कराएगा। और ये पेप्सिनोजेन बदले में क्या करता है, पेप्सिनोजेन क्या करेगा, प्रोटीन को पचाएगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं कि स्टार्च मुंह में पच गया है, यानी डाइजेस्ट हो चुका है 30% तक। और दूसरा जो प्रोटीन है, प्रोटीन कहाँ बचा, पेट में डाइजेशन इसका स्टार्ट हो गया और बाकी सारे फूड का भी डाइजेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये फूड इजिली डाइजेस्टेबल हो रहे हैं। ठीक है, बात आई समझ में। अब आगे क्या होता है, इसी स्टमक के कुछ पार्ट में ये गाल ब्लेडर के डक्ट जुड़े होते हैं। देखिए, लीवर और पैंक्रियास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये डाइजेशन में हेल्प करता है अपने कुछ सिक्रेशन को सिक्रीट करके, किसमें, स्टमक में, इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लीवर जो होता है ये सबसे बड़ा ग्लैंड है, लीवर में पाया जाता है गाल ब्लेडर। ठीक है, लीवर में पाया जाता है गाल ब्लेडर। जो गाल ब्लेडर रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, बाइल के लिए, बाइल स्टोरेज के लिए, बाइल जूस के लिए। और ये बाइल जूस का काम होता है, बाइल जूस का काम होता है कि फैट के जो पार्टिकल हैं, जो फैट के पार्टिकल है, फैट के पार्टिकल को ब्रेक डाउन करेगा। आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर हम ज्यादा तेल मसाला वाली चीज खाएंगे, तेल ज्यादा खाएंगे, ऑयली ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, ऑयली ज्यादा खाने से क्या होता है, ज्यादा बाइल जूस सिक्रेट होगा। और ज्यादा बाइल जूस सिक्रेट कौन कर रहा है, लिवर। और इस लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। तो ज्यादा बाइल जूस चाहिए तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा लिवर को। तो बताओ, लिवर को अगर आप एक्स्ट्रा वर्क दोगे, एक्स्ट्रा काम दोगे, तो लिवर खराब होगा कि नहीं होगा। चूंकि बाइल जूस जो होता है उसका कलर होता है येलो, बाइल जूस का कलर येलो होता है। और येलो होने की वजह से ही जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड इंगल्फ करते हैं, बाद में जब डाइजेस्ट होकर फीकल मैटर निकलता है, वो फीकल मैटर भी कैसा होता है, येलो होता है। कारण क्या है, इसी बाइल जूस की वजह से। और क्या होता है, अगर यही बाइल जूस में दो पिगमेंट्स होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन, अगर ये क्या हो, अत्यधिक मात्रा में सिक्रीट हो जाए, तो फिर येलो पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाएगा। येलो पिगमेंटेशन ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक आपको गंभीर समस्या हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है, जिसे हम नाम देते हैं क्या, जॉन्डिस। क्या नाम देते हैं, जॉन्डिस। और जॉन्डिस आप सुने होंगे, पीलिया जिसे बोलते हैं। पीलिया का कारण क्या है, लीवर ही है। लिवर में बाइल जूस का सेक्रेशन ज्यादा, दो कंपोनेंट बिलिबर्डिन और एस बिलिरुबिन, सीरम बिलिरुबिन और सीरम बिलिबर्डिन के बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये जॉन्डिस होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, भोजन को आगे ले चलते हैं। भोजन फिर कहाँ जाएगा, अब कभी सोचा है आपने कि भोजन जो पेट में है वो वापस क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं, हम उल्टा अगर लटक जा रहे हैं, शीर्षासन में आ जा रहे हैं, तो भोजन ये वापस मुंह से क्यों नहीं निकल जा रहा है। इसलिए नहीं निकल पा रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ मसल्स बनी हुई हैं जो इनके बैकवर्ड फ्लो को रोक रही हैं। इनके बैकवर्ड फ्लो को क्या कर रही हैं, रोक रही हैं। और उन मसल्स को कहा जाता है क्या, स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल क्या करेगी, इनके बैकवर्ड फ्लो को रोकेगी। और सेम मसल यहाँ भी पाई जाती है जो बैकवर्ड फ्लो को, अरे फॉरवर्ड फ्लो को रोकेगी 4 से 5 घंटे तक। ठीक है, 4 से 5 घंटे तक रोकेगी। अब भोजन क्या होगा, अब भोजन आगे जाएगा, फूड जाएगा कहाँ, स्टमक से फिर आगे जाएगा। स्टमक से जाएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है क्या, और सारे एंजाइम जो फर्दर डिग्रेडेशन ऑफ द फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को और छोटे भागों में डिवाइड करेंगे। फूड मटेरियल को क्या करेंगे, और छोटे भागों में डिवाइड करेंगे। उससे पहले क्या पाया जाता है, पैंक्रियाज पाया जाता है। पैंक्रियाज, मैंने जैसा बताया कि पैंक्रियाज डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये डाइजेशन में हेल्प करता है। पैंक्रियाज में 3 एंजाइम पाई जाती हैं। कौन कौन सी, लाइपेज, एमिलेज और ट्रिप्सिन। और ये तीनों एंजाइम बहुत ही हेल्पफुल होते हैं डाइजेशन में। लाइपेज क्या करता है, जो लिपिड पार्ट है, लिपिड पार्टिकल है, लिपिड पार्टिकल को और छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करेगा। एमिलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को और छोटे छोटे
पार्ट में डिवाइड करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी लाइपेज जो होता है, लाइपेज क्या करेगा, फैट को ब्रेक डाउन करेगा। एमिलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराएगा। ठीक है, ये सब काम किसका है, पैंक्रियाज का है। अब ये भोजन क्या हो चुका है, अच्छे से डाइजेस्ट हो चुका है, ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फुल डाइजेशन ऑफ द फूड, जितने भी भोजन अभी ऐसे फूड पार्टिकल जो अच्छे से पचे नहीं है, वो अब पचेंगे किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को प्रॉपर डाइजेस्ट कराता है और उसमें से जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होता है उसको ट्रांसफर कर देता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है उनको कर देगा ट्रांसफर कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में एक वेस्टिजियल ऑर्गन पाया जाता है, इसे बोला जाता है क्या, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, वैसे तो अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स का रोल होता है क्या, जो आप सेलुलोजिक मटेरियल खाते हो, जैसे चारा, हरे चीजें जो खाते हो, उसको ब्रेक डाउन करने का काम होता है किसका, अपेंडिक्स का। लेकिन चूंकि हम चारा तो खाते नहीं, ये खाता कौन है, गाय पशु खाते हैं सब, तो उनके में अपेंडिक्स ये क्या है, ये वर्किंग है, ये काम करता है। लेकिन हमारे में क्या है, हमारे में ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारे में कोई इसका रोल विशेष नहीं है, हमारे में विशेष इसका कोई रोल नहीं है। तो अपेंडिक्स जो होता है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। कभी कभी क्या होता है, कुछ फूड पार्टिकल इस अपेंडिक्स में चले जाते हैं और इस अपेंडिक्स में जाने की वजह से ये अपेंडिक्स क्या हो जाता है, इन्फेक्शियस हो जाता है, इसमें घाव बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दर्द होता है। आप सुने होंगे कि अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन किया जाता है, क्या किया जाता है, क्योंकि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है तो इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको हम अगर काट के हटा भी दे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको काट के हटा देते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शियस हो चुका है, इसमें घाव हो चुका है, इसको हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो जब फूड डाइजेस्ट हो चुका है, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन का कोई विशेष रोल नहीं होता है डाइजेशन में, ये बस क्या करेगा, जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है उनमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और समय समय पर जब आपको जरूरत होगी कि नहीं अब ये अनडाइजेस्टेड पार्टिकल को बाहर करने की जरूरत है, तो यहाँ पे पाए जाने वाले कुछ मसल्स सिग्नल देंगे कि इन अनडाइजेस्टेड पार्टिकल को बाहर करने की जरूरत है, तो एनस के माध्यम से ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर होगा ये वीडियो से कि डाइजेशन कैसे एक्चुअली में वर्क करता है। आप लोग से आगे गुजारिश रहेगी कि आगे जो भी वीडियो आएंगे आप इसको अच्छे से देखिएगा, बाकी हम सीरीज आगे लाते रहेंगे कुछ मेडिकल से रिलेटेड। थैंक यू।